तो बात भैया उस समय की है जब हम छोटे हुआ करते थे। गर्मी इतनी हुआ करती थी, घर के बाहर जाते नहीं थे, तो बस अपने टीवी में स्टार गोल्ड या सेट मैक्स लगाकर या फिर जी सिनेमा लगाकर वो पुरानी फिल्में लगा दिया करते थे। उन फिल्मों में प्यारी प्यारी हीरोइंस दिखती थी जिसको देखकर हमारा मन होता था कि वाह क्या हीरोइन। लेकिन आज की डेट पे भाई, आज की डेट पे वो सुपरस्टार जिनको देखने के लिए, जिनकी एक झलक के लिए लोग पागल हुआ करते थे, लाइन लगा दिया करते थे, आज वो सुपरस्टार खुद लाइन में लगी हुई है। उनका करियर धप हो चुका है। इतनी बड़ी सुपरस्टार जैसे कि आयशा टाकिया, जिन्होंने इतनी अच्छी मूवी करी, जिनका करियर इतना पीक पे था, टार्जन द वंडर का, रेडी, पता नहीं इतनी प्यारी प्यारी फिल्मों की जो हीरोइंस थी, ये सब कहां गई। आशिन जिसने रेडी और गजनी जैसी फिल्में करी थी, वो कहां गई। और भी ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका नाम एक समय पे पीक पे हुआ करता था, आज की डेट पे पूरी तरीके से गायब हो गया, इररिलेवेंट हो गया है। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सार्थक और आज हम बात करेंगे उन सब हीरोइंस की जो कि एक समय पे पीक पे बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट पे गायब हो चुकी हैं। ऐसे गायब हीरोइन को आज हम खोज के लाएंगे। चलो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, नंबर 1 पे है करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर भाई 90s की हीरोइन करिश्मा कपूर, जिसको देखने के लिए लोग पागल हो जाते, दीवाने हो जाते थे यार। करिश्मा कपूर एक समय तो टीवी में बस वही आया करती थी। आपको याद है ना दोस्तों, करिश्मा कपूर का जो करियर स्टार्ट हुआ था वो इतना ज्यादा क्रेजी नहीं हुआ था, वो बहुत ही स्लो स्टार्ट हुआ था, कोई बड़ी हिट फिल्में नहीं मिली थी। लेकिन करिश्मा कपूर ने बैक टू बैक फिल्में करी और बस उसके बाद जब उनकी फिल्में गोविंदा के साथ आनी शुरू हुई, तब तो भाई एक ट्रेडमार्क लग गया। गोविंदा और करिश्मा कपूर बैक टू बैक हिट फिल्में। करिश्मा कपूर का नाम बहुत टॉप पे हो चुका था, इतना ज्यादा कि हर हीरोइन उनसे जला करती थी कि बाप रे ये क्या क्रेजी फैन बेस है। लेकिन भाई यार सडनली क्या हुआ ऐसा कि करिश्मा कपूर का टॉप नॉच करियर 0 पे आगे रुक गया। उनकी लास्ट फिल्म 2012 में डेंजरस इश्क आई थी, उसके पहले का उसके बाद का कुछ मुझे याद ही नहीं आता क्या हुआ। भाई करिश्मा कपूर का करियर इतना गंदा ठप कैसे हुआ। तो खबर अंदर से मिली है, सही है कि नहीं पता, लेकिन 2002 में इनकी जो एंगेजमेंट थी, इनकी जो एंगेजमेंट होने वाली थी अभिषेक बच्चन से होने वाली थी, वो एंगेजमेंट टूट गई। अभिषेक बच्चन के साथ जो उनकी शादी होने वाली थी वो शादी टूट गई और उसके बाद उन्होंने जल्दबाजी में 1 साल के अंदर ही बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ शादी कर ली। और संजय कपूर के साथ शादी करने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। फिल्मों में आना कम हो गया, उनकी जिंदगी, लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज हो गया। ये क्या हो रहा था कोई जानता नहीं था। लेकिन 2016 में जब उन्होंने अपना डाइवोर्स फाइल किया, तब ये खबर हम सबके बीच में आई कि संजय कपूर और करिश्मा कपूर का रिश्ता बहुत ही ज्यादा खराब था। करिश्मा कपूर और संजय कपूर की जो रिलेशनशिप थी, मैरिज लाइफ थी, वो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट फेज में थी। इस कारण से करिश्मा कपूर उन सब चीजों से डील कर रही थी और कोई भी फिल्मों में आ नहीं पा रही थी क्योंकि उनकी लाइफ हेल बन चुकी थी। उन्होंने बताया कि संजय कपूर किस तरीके से एब्यूसिव हस्बैंड थे, उनकी डेली लड़ाई होती थी, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल लाइफ उनकी हो चुकी थी और इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी के बीच में उन्होंने फिल्म करने को नहीं सोचा। लेकिन फाइनली भाई उनकी लाइफ की डिवोर्स के बाद वो फाइनली कम बैक कर रही हैं, नई नई चीजों को ट्राई कर रही हैं, रियलिटी शोज में जा रही हैं और उन्होंने अभी फिलहाल कुछ फिल्मों भी अपना काम किया है। वो फिल्में आपने रिसेंट में ही मर्डर मुबारक में उनको देखा होगा। तो फाइनली वो कम बैक करने का सोच रही है। लेकिन क्या आप उनके कम बैक को एक्सेप्ट कर रहे हो? आप मुझे कमेंट करके बताओ। करिश्मा कपूर 90s की क्वीन को आज 24 में 2025 में आप उनको देखना पसंद करते हो क्या? लेकिन अगर नहीं करते तो मुझे कमेंट करो, करते हो तो प्लीज बताओ ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आप करिश्मा कपूर को प्यार करते थे। नंबर 2 में है आप सबकी चहेती जेनेलिया डिसूजा। जेनेलिया डिसूजा जिसके प्यार में मैं बचपन से ही था। जेनेलिया डिसूजा को देखने के बाद ऐसा कनेक्ट अलग ही महसूस होता था। इवन यार क्या बता दूं आप लोग को, जेनेलिया डिसूजा का करियर तमिल वगैरह में या फिर तेलुगु सिनेमा, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने करी, बहुत ज्यादा नाम था उनका। और उन्होंने बॉलीवुड में भी बहुत कल्ट फिल्म दी, जाने तू या जाने ना, या फिर जो भी फिल्में उनकी आती थी उन लोगों के दिल में बस जाती थी। इतना ज्यादा उनका कनेक्ट ऑडियंस के साथ रहता था, लोग बहुत ज्यादा उनको प्यार किया करते थे। देन बहुत सी हिट फिल्में देने के बाद, बहुत सा अच्छा काम करने के बाद जेनेलिया ने बॉलीवुड को बाय बाय बोल दिया। बाय बाय क्यों बोला? उनकी शादी हो गई रितेश देशमुख से और रितेश देशमुख की शादी होने के बाद उनके करियर में एक शिफ्ट आ गया, बहुत ही प्यारा शिफ्ट आया। वो थोड़े से ज्यादा फैमिली के तरफ इंक्लाइंड हो गई और फैमिली को बहुत ज्यादा टाइम देने लगी। वो अपने करियर को छोड़ फैमिली के साथ आगे बढ़ना चाहती थी। उनके लिए
करियर के साथ साथ फैमिली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और उन्होंने अपनी फैमिली को टाइम दिया, लेकिन हम सबसे दूरी भी नहीं बनाई। जेनेलिया की रील्स वगैरह हम लोग ने बहुत देखी, बहुत ज्यादा एंजॉय करी। इवन मुझे तो याद है मैं कोविड में बस जेनेलिया को देखा करता था। इतना ज्यादा अच्छा चेहरा है जेनेलिया का और उनकी जो कपल की जोड़ी है ना, बाप रे बाप, मजा ही आ जाता है देखने में। लेकिन फिलहाल जेनेलिया कुछ मराठी फिल्मों को डायरेक्ट भी कर रही है और उस फिल्मों में आ भी रही है, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं तो चाहता हूं जेनेलिया भाई बॉलीवुड में भी आए, नाम कमाए और नए नए प्रोजेक्ट्स में दिखें, क्योंकि यार अलग है यार जेनेलिया। और नंबर 3 पे है आसिन। तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्मों की स्टार थी आसिन। इतनी अच्छी अच्छी फिल्में दिया करती थी। कट्टू बॉलीवुड में आती हैं, गजनी जैसी कल्ट फिल्म देती हैं, सलमान खान के साथ रेडी देती हैं, हाउसफुल 2 में भी वो नजर आती हैं और इतनी ब्रिलियंट भाई, इतनी ज्यादा स्किल्ड थी ना वो कि हर रोल में बहुत ही अच्छे से जचती थी। इवन रेडी को तो मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था और गजनी को कौन भूल सकता है यार, द कल्ट गजनी भाई। इन सब फिल्मों में आने के बाद, इतना बड़ा नाम होने के बाद, आज की डेट पे तो ना सुपर डुपर स्टार होना चाहिए था, हर फिल्मों में नजर आना चाहिए था, लेकिन वो गायब हो चुकी हैं। कहां गई भाई। उनकी लास्ट फिल्म 2015 में अभिषेक बच्चन के साथ ऑल द बेस्ट आई थी, उसके बाद से वो दिखना ही बंद हो चुकी हैं। तो यार क्या हुआ? तो भैया बता दूं कि आसिन ने 2015 के बाद शादी कर ली। किससे शादी कर ली? एक बिजनेस टाइकून राहुल शर्मा जो कि माइक्रोमैक्स के फाउंडर हैं, उनके साथ उन्होंने शादी कर ली, करोड़पति बन गई और उसके बाद से बॉलीवुड को उन्होंने बाय बोल दिया और कोई भी फिल्म में उनकी नजर नहीं आई। मैं चाहता हूं कि आसिन की फिल्में आए यार, लेकिन आसिन फिलहाल अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम दे रही है, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही है, वेकेशन की फोटोज वगैरह डालती रहती हैं और उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी है, कूल है। लेकिन उनकी एक्टिंग और भी ज्यादा कूल थी। अगर वो आती हैं तो मैं तो खुले दिल से एक्सेप्ट करूंगा। आप करोगे नहीं? मुझे कमेंट करके बताओ। और नंबर 4 पे है तनुश्री दत्ता। आशिक बनाया, भूल गए क्या भाई? भूल गए कि हिलाऊं दिमाग की बत्ती? आशिक बनाया भाई तनुश्री दत्ता, जिसको हम कंबल के नीचे बैठकर देखा करते थे। भाई इतनी अच्छी फिल्मों को हम कैसे भूल सकते हैं? इमरान हाशमी के साथ कितनी प्यारी प्यारी फिल्में आया करती थी, जो गाने आया करते थे यार। तनुश्री दत्ता को हम भूल नहीं पाएंगे भाई, कुछ भी कह लो, क्योंकि भाई इमरान हाशमी के गानों में वो थी और उस कारण से मैं उसको भूल नहीं पाता भाई। अगर आप भूलते हो तो गंदे हो भाई आप। तो भाई इस तरह की फिल्में और इतना ज्यादा करियर था, इतना बढ़िया नाम था, सब कुछ था, लेकिन सडनली तनुश्री दत्ता गायब हो जाती हैं। इनके बारे में पता चलता है कि 2015 में जब मी टू मूवमेंट आया था, मी टू मूवमेंट में सब लोगों ने अपनी चुप्पियां तोड़ी थी, सब लोग ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। अलग अलग डायरेक्टर के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में, हीरो के बारे में कुछ नई नई बातें बताई थी कि ऐसा इन्होंने किया, वैसा इन्होंने किया। तब तनुश्री दत्ता ने भी किसी के बारे में बताया। वो इंसान था नाना पाटेकर। जी हाँ दोस्तों, नाना पाटेकर के खिलाफ में तनुश्री दत्ता ने बताया कि एक फिल्म आई थी हॉर्न ओके प्लीज करके, उस फिल्म में एक गाने का कोई सीक्वेंस हो रहा था, वहां पे नाना पाटेकर ने तनुश्री दत्ता को गलत तरीके से टच किया था और ये बात मी टू मूवमेंट में उन्होंने बताई सबके सामने। फिर इसके बारे में तहकीकात वगैरह हुई, बहुत ज्यादा तहकीकात करी गई, लेकिन नाना पाटेकर को क्लीन चिट मिल गई। बोला गया कि ऐसा कुछ भी नहीं था और डाउट हुआ तनुश्री दत्ता के ऊपर कि क्या सच में मी टू मूवमेंट की तनुश्री दत्ता शिकार हुई थी या उनका करियर डाउनफॉल की तरफ जाने लगा था। डेट्स व्हाई उनका ये एक नया स्टंट था। ये सब बातें तो कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ जानता है तो वो ये है कि तनुश्री दत्ता ने एक ट्वीट किया है कि वो वापस आने वाली है बॉलीवुड में, बिकॉज शी लव्स बॉलीवुड और बॉलीवुड में आकर फिर से वो काम करेंगी। अब पता नहीं उनको काम को कोई देखना चाहता है कि नहीं, बट हाँ आ तो रही है। कमेंट करके बताओ, देखना पसंद करोगे कि नहीं तनुश्री दत्ता। और एक पेज जिसके लिए आप इतने देर से रुके हुए हो, जिसके प्यार के लिए आप, जिसका थंबनेल देख के आपके दिल में चुलबुली उड़ गई, आयशा टाकिया। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। आयशा टाकिया भाई, एक हीरोइन जिसने पता नहीं कितनों के दिलों में कब्जा कर लिया था। एक समय में यार सलमान खान उनके सामने सीटी बजाने से रह गए तो भाई फिर हम कौन होते हैं? हम तो दिल दे चुके थे ना भाई। आयशा टाकिया की शुरुआत ना आपको याद होगा टार्जन द वंडर कार जो फिल्म आई थी। टार्जन द वंडर कार एक बहुत ही तगड़ी फिल्म थी, सबने बहुत प्यार किया था। तो शुरुआत में टार्जन द वंडर कार में वो नजर आती हैं और टार्जन द वंडर कार करने के बाद वो और भी फिल्में करती हैं, लेकिन एक ट्विस्ट था कि सभी फिल्में फ्लॉप, कोई भी फिल्में हिट नहीं हो रही थी आयशा टाकिया की। उनकी शुरुआत कहां से हुई थी?
आई एम अ कॉम्प्लेन गर्ल का एक ऐड आया था और वहां पे वो शाहिद कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आई थी। उसके बाद फाल्गुनी पाठक का एक सॉन्ग आया था चुनर उड़ी जाए, वहां पे भी वो नजर आई थी। एंड देन फिल्में वगैरह करी, टार्ज़न द वंडर कार, और बीच में और भी फिल्में जो फ्लॉप गई, लेकिन फिर आती है वांटेड। भाई वांटेड में उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा कड़क होती है और भाईजान के साथ ये फिल्म आ रही होती है तो वांटेड सुपर डुपर हिट, मजा ही आ जाता है। सबके दिल में आयशा टाकिया बस चुकी होती है। वैसे तो मेरे में तो टार्ज़न द वंडर कार से ही बस गई थी, लेकिन भाई वांटेड का अलग नशा था। वांटेड में देखने के बाद सबको आयशा टाकिया बहुत ही ज्यादा पसंद। लेकिन भाई जब इतना अच्छा करियर था, इतना बड़ा नाम था, तो भाई ये कैसा नाम होता है? अरे दोस्तों, इतना बड़ा नाम था, ये सब होने के बाद आयशा टाकिया का करियर डाउन कैसे हो गया? आयशा टाकिया यार, मतलब उनके बारे में तो कितनी र्यूमर होती थी कि उन्होंने सर्जरी कराई है और पता नहीं क्या क्या चीजें। भाई वो यार, मुझे तो लग रहा था वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनेंगे, लेकिन कट टू उनका करियर जीरो हो गया। कोई भी फिल्में नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। तो क्या हुआ? तो रीजन था उनकी शादी। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आजमी के एक बेटे हुआ करते थे जिनका नाम था फरहान आजमी, और फरहान आजमी और आयशा टाकिया के बीच में प्यार का टाका भिड़ गया और इस रीजन से आयशा टाकिया ने अपने धर्म को कन्वर्ट कर लिया मुस्लिम धर्म में और शादी कर ली फरहान आजमी से। और भाई फरहान आजमी के साथ शादी करने के बाद जो दोनों धर्म चेंज किया ना, उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। पूरी जिंदगी बदल गई। आयशा टाकिया को कोई भी काम के लिए अलाउ नहीं किया गया या फिर उन्होंने खुद ने नहीं किया। पता नहीं क्या हुआ, आयशा टाकिया का करियर कहां टॉप से जीरो हो गया। वो इतनी बड़ी सुपरस्टार बनती, लेकिन कट टू उनको अभी किसी एयरपोर्ट में देखा गया, लेकिन अब वो हमारी आयशा टाकिया नहीं थी। उनका लुक पूरी तरीके से चेंज हो गया था। असल में उन्होंने कोई प्लास्टिक सर्जरी वगैरह कराई थी और उसके बाद उन्होंने एक फोटो भी डाली जिसमें लोगों ने बहुत ही गंदा रिस्पांस दिया। उनकी वजह से अपने करियर का परिवर्तन कर लिया भाई, और इस तरीके से सब कुछ आयशा टाकिया का खत्म हो गया। तो भाई ये थी कहानी इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की जो कि एक समय पे सुपरस्टार हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट पे जीरो बन चुके हैं। आप बताओ इनमें से कहानी किसकी आपको बहुत प्यारी लगी, किसका कमबैक आप चाहते हो, किससे आप सच में प्यार किया करते थे, और ऐसी कौन सी और हीरोइन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो? ये वीडियो मैं बनाऊंगा, आप कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे किसी नए एक्टर के बारे में। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ऐसी हिडन जेम के बारे में बात करिए ना भाई, मजा आ जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में जहां हम किसी नए सितारे के बारे में बात करेंगे। आपकी कहानी, इनकी कहानी, सबकी कहानी मिलके बनता है स्टार टॉक। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए